नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मंडल, मसीहा के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर, दयाल प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। तेरी महिमा गौरव हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अब तक संभाला है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरी की है, अब तक हमें स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा। इसलिए हम तेरे आभार मानते हैं। प्रभु आज हम हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार को तेरे हवाले करते हैं। हर एक परिवार तेरे पवित्र परिवार के जैसा एक आदर्श परिवार बने। हर एक परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। हर परिवार की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, प्रभु तू उसे दूर कर दे। प्रभु हर एक परिवार में प्रेम आनंद शांति बनी रहे। हर परिवार में जो बीमार है, जो शारीरिक रूप से तकलीफ में है, पीड़ा में है, प्रभु तू उन्हें चंगाई दे। तेरे पवित्र हाथों से तूने स्पर्श कर, तू अभी और इसी क्षण उन्हें चंगाई दे। हर परिवार को तेरे आशीष से भर दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से, आमीन। साथियों, अक्सर बाइबल का एक वाक्य लोग दोहराते हैं और वो है, अगर आपके अंदर राई के दाने बराबर विश्वास हो तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। यानी अगर आपके अंदर राई के दाने बराबर विश्वास हो तो आपके लिए सब कुछ संभव है। आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो समस्या वो भला क्या चीज़ है? तो आपके अंदर विश्वास होना ज़रूरी है। एक लेडी थी और उसने बाइबल में पढ़ा कि अगर विश्वास से पहाड़ को कहे कि तू हट जा तो वो हट जाएगा। उसे ये सुनकर पढ़कर बहुत अच्छा लगा और उसने रात को ईश्वर से कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि कल तक ये पहाड़ यहाँ से हट जाएगा। और ये कहकर वो रात को सो गई और सुबह जब उठी और उसने देखा पहाड़ जैसा क्या वैसा ही है, वहाँ से हिला तक नहीं और हटा भी नहीं। तो उसने कहा, मुझे लगा ही था, ये जो मुझे लगा ही था इसमें रिजल्ट आता है, इसमें परिणाम आता है। तो अगर मुझ में विश्वास है और सचमुच है, जब हम इस विश्वास को फील करते हैं, महसूस करते हैं, जब हम इस विश्वास में हमें दृढ़ता होती है, कन्विक्शन होता है, जब हम ये कह पाते हैं कि मैं अपने सारे मुश्किलों को जीत सकता हूँ, मैं अपने सारे समस्याओं का समाधान निकाल सकता हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, मैं हारने के बाद भी उठकर फिर से खड़ा हो सकता हूँ। जिस दिन आप इसी तरह कह पाएंगे, जिस दिन आप ऐसा विश्वास करेंगे और वो काम को करेंगे, उस दिन से आपके हर समस्या एक एक करके विलीन होने लग जाएगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो हालात है वो बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है। तो आपको विश्वास करना है कि हर समस्याओं का समाधान है, उसका हल है। आपको समस्याएं आए तो आपको हल ढूंढना है, समस्याओं का समाधान ढूंढना है। और समस्याओं का समाधान अक्सर समस्याओं में ही छिपी हुई होती है। एक आदमी का कार का टायर पंचर हो गया और उसने उस टायर को कार से खोला और उसका चारों नट बाजू में नाली में गिर गया। अब क्या करे, परेशान था। और वहाँ से एक लड़का साइकिल से जा रहा था। उसने कहा, बाकी तीनों टायर से एक एक नट निकाले और इसमें फिट कर दे। अरे हाँ, फिर उसने तीनों टायर से एक एक नट निकाला और इस टायर में फिट कर दिया और कार चलने लगी।
गैरेज तक तो जाने वाली है। दोस्तों, कार ने समस्या लाई थी और कार में ही उसका हल था। तो समस्याओं में उसका हल छुपा हुआ होता है। कई बार कोई फल खाने से किसी किसी को तकलीफ होती है, तो कहा जाता है कि वो फल खाने के बाद उसके बीज को चबा कर खा ले तो फल से होने वाली तकलीफ नहीं होगी। तो फल में समस्याएं है और उसी में ही, फल में ही उसका हल है। तो आपको विश्वास रखना है कि हर समस्याओं का समाधान है, उसका हल है। तो जब भी समस्याएं आए तो मन को शांत रखना। जब आप तनाव और चिंता में होते हैं, आप परेशानियों से उस वैसे मनोभाव लेकर आप कुछ सोच नहीं सकते। उस तनाव में आपका दिमाग काम नहीं करता और जल्दबाजी में अक्सर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उस समय ये नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए उस समय शांत रहना सबसे अच्छा है। शांत होकर उस समस्याओं का सामना करें और उस समाधान को ढूंढे। सबसे पहले तो उस समस्याओं को स्वीकार कर ले कि हाँ, समस्या आई है, अब हम इसका हल निकालेंगे, इसका समाधान निकालेंगे। तो समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जल्दबाजी ना करें। लोग जल्दबाजी कर कर गलत निर्णय ले लेते हैं। तो आप ईश्वर को समय दें और अपने दिमाग को खुला रखें और सुझाव को आने दें, और आपके सामने वो समस्या का समाधान जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप मंदिर गए, आपका चप्पल चोरी हो गया और आप किसी और का चप्पल पहनकर आ गए, तो ये आसान लगता है, ये हल नहीं है। लोग इसी तरह का हल ढूंढते हैं। आपका चप्पल चोरी होना ये आपके हाथ में नहीं था, मगर निर्णय लेना ये आपके हाथ में जरूर था। तो आप दूसरे की चप्पल पहनने के बजाय आप आकर अपने लिए एक नया चप्पल खरीद सकते थे, या आप कुछ समय नंगे पैर चलते और ये महसूस करते कि जिनके पास चप्पल नहीं है वे क्या करते हैं, वे किस तरह से चलते हैं। तो वे भी अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। कुदरत में हर तरह की व्यवस्था है, वे भी अपने समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। तो चप्पल चोरी हो गई तो आप नया चप्पल ले सकते थे। तो जल्दबाजी में हम जो निर्णय लेते हैं उससे दूसरों को तकलीफ होती है। तो हमें ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो समाधान हम निकाल रहे हैं, क्या उससे किसी और को तकलीफ ना हो, और आप जिसका चप्पल पहन के आगे वो किसी और का चप्पल पहन के चला जाएगा। तो इसी तरह लोगों को ये आसान लगता है, ये सोल्यूशन लगता है, मगर ये सोल्यूशन नहीं है। तो जो भी समस्याएं आपके साथ होता है तो उस पे अलगाव होना ज़रूरी है। अलगाव होना यानी उस पे लगाव ना हो, चिपकाव ना हो। लोग उस घटनाओं से, समस्याओं से चिपक जाते हैं, खासकर जब वो समस्याएं व्यक्तिगत होता है। आपके चप्पल चोरी हो गई तो आप मंदिर गए थे शांति पाने के लिए, मगर जब चप्पल चोरी हो गई तो आपको फिर से परेशान होने लगा और आप चिंता करने लगे, तनाव आ गया, मन अशांत हो गया। तो क्या फ़ायदा हो गया? आप कह रहे कि मेरे ब्रांडेड चप्पल था, महंगी चप्पल थी और अच्छा था, तो इसी तरह हम उससे चिपक जाते हैं। अगर किसी और की चप्पल चोरी हुई होती तो इतना तनाव आपको आता था क्या? इतना दुखी आप होते थे क्या? नहीं, आप कहते थे अरे यार छोड़, नया चप्पल खरीद लेंगे। ये कहना कितना आसान है। तो जब हमारे साथ कोई घटनाएं होता है तो हम उससे चिपक जाते हैं। तो हमेशा अपने समस्याओं में ईश्वर को अपना पार्टनर बना ले और ईश्वर के साथ मिलकर उस समस्याओं का समाधान निकाले, तब ये समस्या आपका व्यक्तिगत नहीं रह जाएगा। तो हमेशा ये ख्याल करें कि कोई भी घटना हो, परिस्थिति हो, उस पर आपका चिपकाव ना हो, लगाव ना हो। और दोस्तों, जब भी कोई परिस्थिति आए, आपको समस्या आए, तो वो आप कागज पर लिखें।
लिखने से क्या होता है कि आप जब उसे क्रमबद्ध से लिखते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, किसी तरह से आप समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो जब आप वो लिखते हैं तो ये समझ ले कि आप वो लिख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। और जब आप कुछ कागज पर लिखते हैं तो ये मान लीजिए कि 50% काम आपका हो गया है। तो लिखना ना भूलें। तो लिखकर उसे आप चिंतन मनन करें और आपको न्यायपूर्ण आचरण होना चाहिए, न्यायपूर्ण रूप से आपको वो सोचना चाहिए। अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो ईमानदारी से, न्यायपूर्णता से आप उस लिस्ट को बनाएं और आप ईश्वर के हाथ में वो सौंप दें कि ईश्वर आपको उस समस्या से निकलने के लिए मदद करेगा। तो आप अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको सुझाव देता है। कई बार जब आप उस समस्या के बारे में सोच भी नहीं रहे, उसी समय आपके दिमाग में उस समस्या का समाधान या उसका जो सुझाव है वो आपके दिमाग में आता है। तो इसी तरह अपने दिमाग को भी खुला रखें ताकि परमेश्वर जो आपको सुझाव दे रहा है, जो वो बता रहा है, वो आप तक पहुँचे और आप उसे समाधान के लिए इस्तेमाल कर सके। और आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन लें। वो आपको रास्ता दिखाएगा। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 73 अध्याय 23-24 पद में परमेश्वर कहता है, फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ, फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ और तू मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अपने परामर्श से मेरा पथ प्रदर्शन करता है और बाद में मुझे अपने महिमा में ले चलेगा। आमीन। तो जिस तरह से हम छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर चलते हैं, खासकर सड़कों में या भीड़ भाड़ जगह पर हम हाथ उसका कस के पकड़ के रखते हैं कि कहीं वो भटक ना जाए, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इसी तरह से हम उस बच्चे को सुरक्षा में रखते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमारा दाहिना हाथ पकड़ के रखा है और हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर कहता है, मैं सदा तेरे साथ हूँ, मैं सदा तेरे साथ हूँ और तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर रखा हूँ। और 24 पद में कहता है, अपने परामर्श से मेरा पथ प्रदर्शन तू करता है, यानी मुझे तू रास्ता दिखाता है। आमीन। तो दोस्तों, सब कुछ से बाहर से मत देखिए, बाहर की परिस्थिति, बाहर की घटनाओं में हमेशा ना उलझे, बल्कि अपने अंदर की शक्ति पर भी विश्वास करें, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप उस समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, उस कठिन परिस्थितियों से आप बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए आप प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें, आप चर्च जाए और प्रवचन सुने। इससे आपको रचनात्मक और आध्यात्मिक सुझाव मिलने लगेगा और आध्यात्मिक रूप से आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आध्यात्मिक रूप से आप उस समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। परमेश्वर आपको सुझाव देगा, आपके तरफ परमेश्वर हर तरह के सुझाव, हर तरह के उस समस्याओं से निकालने के लिए समाधान आपके पास भेजेगा और आप उससे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप इस कदमों पर जब चलते हैं तो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और उसी समस्याओं को समाधान परमेश्वर करता है और आप आसानी से उस समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये मत कहना खुदा से, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि संदेश लोगों तक पहुँच पाए। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।